सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे दोस्तों, हवा बनाई गई हर चीज़, चाहे बुराई में हो अच्छाई में हो, मोदी का इसमें पॉजिटिव रोल दिखाया जाता है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी का बस भौकाल बनाया जाता है हवा हवाई। मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया ने अभी चंद रोज़ तक क्या चलाया कि मालदीव की हालत ख़राब हो गई, मालदीव ऐसा हो गया, मालदीव वैसा हो गया, घुटनों पर आ गया, मालदीव बर्बाद हो गया, मालदीव के जो 90% टूरिज़्म है भारत से चलते हैं। तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि मालदीव ने भारत के सामने 1 इंच भी घुटना नहीं टेका। ठीक है, वो नहीं चाहता कि उसकी विदेश नीति ऐसी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी देश को नीचा दिखाए। तो यहाँ पर बताया गया कि मालदीव ने अपने कई लोगों को निकाल दिया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था उन्होंने। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन फैक्ट ये है कि मालदीव घुटने पर नहीं आया और चीन से जाकर मिल गया। चीन से उसने, हमारे दुश्मन से उसने 20 डील कर ली। चाइना ने खुलकर मालदीव का साथ दे दिया, मालदीव ने चीन का साथ दे दिया। अब मालदीव जहां झुक गया है, जैसे गोदी मीडिया कह रहा था, तो सवाल यह है कि अब गोदी मीडिया का कोई गरिबान पकड़कर पूछे कि तुम जो चीख रहे थे नाजायज़ बाप की औलाद कि मालदीव झुक गया है, ये हो गया है, उसकी दुर्गति हो गई है। अब मालदीव ने भारत के सीनियर ऑफिशियल कमांडरों से मुलाकात करी और कहा कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकाल दीजिए। यही हमारी जो है विदेश नीति है। मोहम्मद मोइज़ू को उनके पद से हटाने की बात की जा रही थी। गोदी मीडिया ने पूरे भारतवासियों को खुल्लम खुल्ला बेवकूफ़ बनाया, हूतिया बनाया। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मोइज़ू अपनी जगह पर बरकरार है और मोइज़ू की डेलीगेशन ने भारत सरकार से मिलकर कह दिया है कुछ नहीं हो सकता, अपने सैनिकों को यहाँ से बाहर निकालो। 15 मार्च इज़ द लास्ट डेट। भारत पहले से ही बैकफुट पर था और भारत सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम अपने सैनिक निकालने को तैयार हैं। भले ही हम मालदीव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हों, लेकिन अब यह पनौती की पनौतीपन देखिए कि भले ही खूब चीखा गया हो गोदी मीडिया में कि भैया मालदीव झुक गया, असल में मालदीव झुका ही नहीं, अपनी एक भी बात और एक भी डिमांड से पीछे नहीं हटा। मालदीव की राजधानी माले है। माले के मेयर पहले जो थे वो मोइज़ू थे, जो अब राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति को अपने देश में अब ये दिक्कत होने वाली है कि मालदीव की राजधानी माले के अंदर अब जो पार्टी जीती है वो इंडियन सपोर्टर पार्टी है, यानी वो जो पार्टी है वो इंडिया को सपोर्ट करती है। ऐसे में मोहम्मद मोइज़ू को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो वो आंतरिक मामला है और ये टकराव हर देश के बीच चलता है। अब आप खुद समझिए जो मैं बात कहता हूँ कि हर इंसान, हर देश भारत को आंख दिखा रहा है। श्रीलंका ने फिर से भारत के 12 मछुआरों को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि हमारे समुद्री इलाके में ये मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन्होंने ये कहते हुए हमारे 12 भारतीयों को पकड़ लिया। अगर मोदी सरकार का इतना भौकाल है तो कम से कम हमारे मछुआरों तक पर तो खतरनाक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ना। ले चलो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान के बॉर्डरी इलाके में एक बार फिर से धमाका हुआ जिसमें 5 पाकिस्तान आर्मी के नौजवान मारे गए हैं। उधर पाकिस्तान में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि 12 अंडे 400 रुपये के मिल रहे हैं। समझ लीजिए कि पाकिस्तान में फिर क्या ही हाल होगा। इसी तरह से प्याज 250 रुपये किलो हो गई है। चिकन जो है, जो मुर्गे का गोश्त है, वो 600 रुपये किलो से ऊपर पहुंच चुका है। इसी तरह से महंगाई अब पाकिस्तान के आसमान पर पहुंच चुकी है। उधर जर्मनी ने कहा कि हम ताइवान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, टाई अप बढ़ाएंगे, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के रहते हुए, मतलब चीन को बिना नाराज किए हुए। वहीं अमेरिका ने अपना खतरनाक, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा ने अपना खतरनाक स्पेस X-59 फ्लाइट जो है, फर्स्ट फ्लाइट जो है
वो लॉन्च कर दिखा दिया है। अंतरिक्ष में ये उड़ान भरने वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट दिखने वाला एक जहाज है। इससे अमेरिका की ताकत और नासा की ताकत बढ़ चुकी है। उधर नॉर्थ कोरिया ने एक खतरनाक मिसाइल का फिर से सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी वजह से एंटी नॉर्थ कोरियन देश भड़क गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आइसलैंड में ज्वालामुखी बुरी तरह से एक्सप्लोड हो गया है, फट गया है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को इलाका छोड़ देने का आदेश दे दिया गया है। मंजर आपके सामने। ईरान ने अमेरिकी शिप को जब्त किया है और जानकारी अब ये दी है कि उस शिप में जितने भी क्रू मेंबर थे सब जिंदा, सही सलामत और हेल्दी हैं। मेरे दोस्तों, ईरान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईरान के अंदर 2 लोग और सुसाइड अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। ईरान ने सीधा उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया है। ईरान का खतरनाक टॉपिक माशा अमीनी, उस टॉपिक को कवर करने वाली 2 महिला पत्रकार जो 12 महीने से जेल में थी, उन महिला पत्रकारों को ईरान ने रिहा कर दिया है। तुर्की सेना के ऊपर कुर्दिश लड़ाकों ने हमला करके तुर्की के 9 सैनिकों को कत्ल कर दिया था। उनके फ्यूनरल का ये वीडियो देखिए। olan 1 dakikalık saygı duruşu. Bütün şehitlerimizin ruhları için hasaten şu anda दोस्तों, फ्यूनरल के बाद तुर्की ने अपनी पूरी ताकत से कुर्दिश ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसमें कुर्दिश दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। हम लोग का ये वीडियो तुर्की का। रशिया की मैदान जंग में बड़ी बुरी तरह से किरकिरी हुई है। बाइलिना नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन किलर मैदान जंग में बिल्कुल नया था। ये यूक्रेन भेजा जिससे ड्रोन को मारा जा सकता था। आपको बता दूं कि कहानी उल्टी पड़ गई। उल्टा यूक्रेन के ड्रोन ने इस AI ड्रोन किलर को, बाइलिना को, रूसी बाइलिना AI ड्रोन सिस्टम किलर को मार गिराया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। रिश्वतखोरी के मामले में एक रूसी मेयर पिछले कई सालों से जेल में था। उसको रिहा कर दिया गया सिर्फ एक शर्त पर कि आपको रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ना होगा।
मेरे दोस्तों, जर्मनी तैयारी कर रहा है रूस के हमले की, कि रूस अगर हमला करेगा तो कैसे बचना है। हकीकत आपको ये भी बता दूं कि जर्मनी इस वक्त रूस से काफ़ी डरा हुआ है और सेना को इकट्ठा कर रहा है। मेरे दोस्तों, एलन मस्क की स्टारलिंक जो सैटेलाइट है यूक्रेन में, ये देखिए हाईलाइट कर रखा है, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गई है। यानी फ्री इंटरनेट सेवा अमेरिका के इशारे पर पूरे यूक्रेन में सबसे ज़्यादा एलन मस्क दे रहे हैं। स्वीडन ने यूक्रेन के साथ डील करी है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब स्वीडन यूक्रेन के लिए आर्टिलरी शेल्स बनाएगा। उधर ज़ेलेंस्की स्विट्जरलैंड बहुत जल्द पहुंच सकते हैं, स्विट्जरलैंड से भी मदद मांगने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस खास और अहम रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।